जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विजेंद्र कुमार टंडन और आप देखना शुरू कर चुके न्यूज एड देखना। सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल के 60 गार्ड से गरीबों ला किस तरीक़ा से लूट थे आज देखे बर मिली सब है। दुर्ग के कलश अस्पताल में एक 2 साल की बच्ची ला 4 दिन तक आईसीयू में रखे और आईसीयू में रखे के बाद ना 5वां दिन घर परिजन ला बॉडी दे थे। वो बच्ची के ओकर चाचा से मन बात करे हन का कुछ देखे में मिली सब है और डॉक्टर से, वहाँ के डॉक्टर से, मैनेजर से बात करे हन। कलश हॉस्पिटल में आपका भतीजा एडमिट था, क्या था मामला पूरा बताइए। जी, क्या है, हमारा बच्चा भतीजा जो भर्ती था, पहले हम उनको सरकारी में लेके गए थे, है ना। सरकारी में लेके गए, वहाँ चेकअप वेकअप करवाए और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, अचानक से वहाँ का डॉक्टर बोले कि मैं वहाँ बता रहा हूँ पता, कलश अस्पताल में वहाँ आपका बच्चा अच्छा ठीक हो जाएगा बोले। और वो इतना बताने के बाद वो पता नहीं किस डॉक्टर को बुलवा के वो एम्बुलेंस मंगवा लिए, है ना। और एम्बुलेंस बुलवाने के बाद हमको बोले कि आपको वो जो कार्ड है, आयुष्मान कार्ड जो बना है, उसमें हम इलाज कर देंगे, है ना। ऐसा करके बच्चे को बैठा के लगवा लिए। तो इन लोग भी सोचे भाई हमारा बच्चा कोई भी रहे कि मेरा बच्चा जहाँ भी हो ठीक हो जाए, ऐसा करके हम लोग वहाँ लेके गए, है ना। और वहाँ लेके जाने के बाद आईसीयू में भर्ती कर दिया बिना पूछे और मिलने नहीं दिए, है ना। कांच से बस देखो ऐसा करके। और जब पूछते थे तो यही बताता था कि आपके बच्चे पहले से स्वस्थ है, अच्छा है। 4 दिन तक यही बताए और जितना पैसा बोलते गए 10,000 15,000 जो बोलते गए हम देते गए, प्लस दवाई का पैसा लगते गया 8-9 हज़ार 10,000 जो भी दवा का था वो लगते गया, है ना। और घर का कंडीशन ऐसा ख़राब है कि भैया कि भाई मेरा भाई जो है कहीं से कैसा भी करके अपना बच्चे को बचाना करके वो कर्जा पानी करके वो पैसा लाया गया। और इन लोग मतलब भरोसा देते गए कि आपके बच्चे को हम हंसते खसते भेजेंगे करके, है ना। और ये कल अचानक से इन लोग बोलते हैं कि आपके बच्चे को ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, सांस में तकलीफ़ हो गया करके वेंटिलेटर में डाल दिया, है ना। हाँ, बताया नहीं हम लोग को, बाद में बताने लगाने के बाद बता रहे हैं कि आपकी बच्चा इसमें है कि, है ना, तो आपको दिखा नहीं सकते ऐसा करके। तो ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है मेरा, है ना, तो ये क्या है थोड़ा सा घबरा गया। तो ये 4-5 लोग को लेके गए कि थोड़ा देखो भाई मेरे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग थोड़ा बात करो डॉक्टर से करके। तो उन लोग क्या सोचे पता नहीं कि, है ना, उन लोग 2-3 बॉक्सर बुलवा लिए। अच्छा। और पुलिस प्रशासन बुलवा के वहाँ वो कर दिए कि यहाँ तोड़ फोड़ कर ऐसा करके जबरन हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। और ऐसे सब कुछ हुआ ही नहीं है, ये सब मैटर कुछ हुआ ही नहीं है ना। फीस तो भैया ये आज का जो आज हमको बच्चा जब हमको दिया गया है तो हम जब वहाँ जब देखे हमारे मतलब आए परिवारों को लोग, तो उनको देख के इन लोग माफ़ किए गए हैं बोले। वैसे पहले माफ़ करना रहता तो पूरा पैसा क्यों माफ़ नहीं किया भैया। माफ़ करना तो आज ही क्यों पैसा माफ़ किए, माफ़ करना रहता तो हमारा पूरा पैसा माफ़ कर दो, हम पूरा वापस कर दो। ये हमारा कहना, क्या माफ़ किया मतलब वो हमको क्या मालूम है कि इतना पैसा हमारा आज का लगा है। हमको थोड़ी मालूम कि आप हमारा इतना पैसा हमारे बच्चे में लग गया और हमारे बच्चे का पैसा दे रहे हो। तो हमारा बच्चा अगर ऐसा हो गया तो उसमें क्या किस चीज़ में लगा हमारे पैसा को, ये हमारा कहना है। अपना परिचय बता दो। मैं उनका छोटा मतलब बड़ा भाई हूँ। मेरे बुआ का लड़का, मेरा नाम नूतन निर्मलकर है। अब बच्चे क्या लगते थे? मेरा भतीजी मतलब बच्ची, हाँ मेरा भतीजी है। नाम आरिफ खान है, मैं जामुल क्षेत्र का हूँ और कलर चेनर हॉस्पिटल में एज ए मैनेजर के पद में कार्यरत हूँ। एक बच्चे के डेथ का मामला आया है, क्या मामला है, क्या आपको जानकारी? बच्चे 2 साल की बच्ची है, परिधि निर्मलकर 2 साल की बच्ची है। वो हमारे पास आई थी 17 तारीख को आई थी शाम को, और 4-5 हॉस्पिटल के द्वारा घूमने के बाद हमारे पास आया गया था। वो 4-5 हॉस्पिटल ने उसका इलाज नहीं कर पाया तो हमारे पास आया था। तो हमने उसका मतलब और इलाज किया और हमने पूरा जानकारी उसके परिजनों को हमने दी थी कि क्या क्या कंडीशन है और क्या क्या कंडीशन नहीं है, हमने पूरा बता दिया था उसको। और परिजन के द्वारा सहमति होने पर हमने उसको अपने हॉस्पिटल में भर्ती लिया और इलाज चालू किया था। वो जो मरीज बच्ची थी वो 2 साल की थी, बट उसके में ब्लड बहुत कम था, 2 ग्राम ब्लड था, है ना। वज़न भी उसका 6 किलो था, बच्ची का वज़न भी। तो उसके में संक्रमण सब में थी, पेशाब में संक्रमण था और खून में संक्रमण था, बहुत सारे मतलब संक्रमण से वो घिरी हुई थी, जिसके कारण वो उसका इलाज कहीं हो भी नहीं पा रहा था। तो हमारे पास आई थी तो हमने उसका इलाज किया था। जिस हॉस्पिटल आई थी वहाँ तो लोगों ने खुद तो रिपोर्ट दिया होगा, उसको पढ़ने के बाद भी आपने एडमिट किया? नहीं, हमने उसको बता दिया
वो हॉस्पिटल जो बताया वही हमने भी बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इतना इतना है, देख लो, अगर तुमको इलाज कराना है तो। हमने कोई ज़बरदस्ती कोई उसको हमने बांध के नहीं लाया और बांध के नहीं रखा गया कि यहाँ एडमिट हो करके, है ना। हॉस्पिटल है, स्वस्थ है, अपने आज़ादी से कहीं भी जाके भर्ती हो सकते हैं। यही बात आपको परिजनों को बताना चाहिए था कि बताया गया, लिखित में है मेरे पास लिखित में पूरी CCTV कैमरा मेरे पास है। हमने पूरा समझाया गया है, पल पल की उसको, हर डेली की उसकी लिखित में और साइन किया हुआ है। सर कितना फीस आपने उनसे लिया है अभी तक? कितना फीस लिए जी। बिल तो अभी हमने बनाया नहीं है उसका। अभी तक कितने पैसे लिए? बिल अभी जो आया था, जितने डिपॉजिट किया था वही डिपॉजिट हुआ, वो मेरे को सिस्टम में देखना पड़ेगा। अभी तक उसका बिल बना नहीं है। हमने उसको परिजन को 100 सौंप दिया है। बिना बिल पैसा लिए 100 आपने सौंप दिया सर? तो सर ऐसा कौन से कानून में है कि पैसा नहीं देंगे तो 100 नहीं देंगे? हाँ, तो आप उसको फ्री कर रहे हैं ऐसा? हाँ कहना है। हाँ। मैं डॉक्टर रुपेश अग्रवाल, शिशु रोग विशेषज्ञ, कलर चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। हमारे अस्पताल में दिनांक 17 सितंबर को परिधि निर्मलकर, जिसकी आयु लगभग 2 वर्ष थी और वजन 6.5 किलो था, जो कि इस आयु के लिए अत्यंत कम है, को गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा लाया गया था। परिजनों द्वारा बताया गया था कि बच्ची को पिछले 2-3 दिनों में 5-6 अस्पतालों में, शहर के बड़े अस्पतालों में ले जाने पर इलाज के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि बच्ची की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। इसके शरीर में ब्लड की मात्रा, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, लगभग 2 ग्राम थी तथा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, शरीर में संक्रमण फैला हुआ था। यह सब स्थिति को देखते हुए हमने बच्चे को ICU में शिफ्ट किया गया तथा उसे सांस की तकलीफ होने की वजह से उसे HFNC नामक सांस की मशीन में रखा गया एवं अन्य उपचार चालू किया गया, जिसकी जानकारी हमने मरीज के परिजनों को मौखिक एवं लिखित रूप से विस्तारपूर्वक दी। हमारी टीम में 5 शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जिसके द्वारा लगातार बच्चे का इलाज किया जा रहा था, जिसकी जानकारी परिजनों को समय समय पर दी जा रही थी। परंतु बच्ची की स्थिति में कल गिरावट आने से उसे मैकेनिकल वेंटिलेटर, जिसे कृत्रिम श्वास मशीन कहते हैं, में लिया गया है। बच्चे को शॉक एवं ARDS डेवलप हो गया, जिसके लिए उसे आइनोट्रॉप्स एवं अन्य उपचार में लिया गया तथा उसकी जानकारी परिजनों को दी गई। अथक प्रयास करने के बावजूद बच्ची को नहीं बचाया जा सका।